नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एनबिआई न्यूज। म हेमन्त अधिकारी। आज हामी वास्तवमा धर्मलाई लिएर हामी विभिन्न हिन्दुत्वको ओमकार परिवारमा पनि अलग अलग धर्म छ र एउटा धर्मको आचरण संस्कार र विधि विधान जो एउटा समाजमा चलेको हुन्छ त्यसलाई लिएर हामी कहीँ न कहीँ एउटा समाज कुन दिशामा अहिलेको आधुनिक समाज जुन हिसाबले विभिन्न वर्गमा बाँडिएको छ त्यसलाई लिएर हामी सन्त जो छ नेपाल केसरी राष्ट्र सन्त डाक्टर मणिभद्र मुनिजी महाराजजी चाहिँ छन् र उहाँ जो छ एउटा नेपालको एउटा खजानै भन्नुपर्छ। शास्त्रमा उहाँ चाहिँ नेपालमा जन्मेको विभिन्न पुरै भारतमा नभएर पुरा विश्वमा उहाँ छ मणिभद्र महाराजको नामबाट यो सन्तको विषयमा मेरो काफी चर्चा छ र मणि महाराजजी तपाईँलाई एनबिआई न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद। महाराजजी, वास्तवमा हिन्दुत्वमा पनि पहिलो सवाल मैले कि जब पेरिनी गर्छन् यो सेम हाम्रो ज्यानको आचरण जो हुन्छ जो धारणा छ तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण त्यो हिन्दुत्वले पनि मानेको हुन्छ। वास्तवमा यो कस्तो विधान यो कसरी हो यो पनि थोडा विषयमा चर्चा जस्तै हजुरले भन्नुभयो पेरिनीको बारेमा भन्नाले हाम्रो नेपालमा क्रिया बस्ने भनेर हामीले भन्दछौँ। अब आफ्ना आमा बुबा आदरणीय आमा बुबा जसले हामीलाई संसार देखाउनु भयो, जसले हामीलाई संस्कार दिनुभयो, जीवन दिनुभयो, उहाँको हो। हाम्रो यो शरीर भनेको उहाँको हो। त उहाँहरूले संसारबाट बिदा पाउँदाखेरि कम्तीमा 13 दिनसम्म त हामीले पूर्ण रूपमा साधुको जीवन जिउनुपर्छ, साधक र तपस्वीको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने एउटा परम्परा जस्तै मान्दा हामीले हुन्छ त्यसलाई। किनकि हामी भारतमा आइसकेपछि हामीले हाम्रो रहनसहन खानपान तपस्वीको एउटा वास्तविक तपस्वीको जीवन देख्दाखेरि त्यो अवस्था र यो अवस्थालाई समान रूपमा मैले पाएँ। त हामी कम्तीमा अरू दिन नभए त हुनसक्छ भने हामीले साधनाको जीवन नै जिउँदाखेरि अत्यन्त बेस असल हुन्छ। तर नभए पनि कम्तीमा 13 दिनसम्म त हामीले साधक मानेर बस्नुपर्छ है भन्ने एउटा सङ्कल्प न सिलाएका लुगा नलाउने, खुल्ला कपडाहरू लाउने। जस्तै हामी जैन साधुले दिनमा एकपटक भिक्षा लिन्छौँ भने एकपटक खोलामा गएर भोजन ल्याउने, सफेद वस्त्र धारण गर्ने, एकदम तपस्वीको जीवन जिउने जो अवस्था छ त्यसलाई अहिले हामीले हिन्दू दृष्टिले देख्दा तापनि वास्तवमा त तिमी तपस्वी भन, तपस्वी भनेर एउटा वैराग्यको जीवन र विरक्त जीवन जिउ र त्यतिखेर फेरि तिम्रो पनि मुटु बलियो हुनसक्छ र तिमी आमा बाको वियोग किन संसारमा जन्म लिइसकेपछि प्रत्येक प्राणीले मर्नुपर्छ यो निश्चित हो। कुनै पनि प्राणी अमर भएर आएको छैन। संसारमा एकमात्र यस्तो क्रिया हो जसलाई मर्ने भनेर भन्दछौँ। त्यो मर्न त कुनै पनि प्राणीले चाहँदैन, हामी सबैले मर्नु पर्दछ। त्यस्तै हामी संसारमा आइसकेपछि एक न एक दिन हामीले संसारबाट बिदा हुनुपर्छ र अहिले हाम्रो आमा बुबा जानुभयो भने हाम्रो पनि त्यही पालो आउँछ। तर त्यति बेला कमसेकम पहिले पुरानो जमानामा 3 प्रकारका वैराग्य भनिएको छ। एउटा वैराग्य त मसानीय वैराग्य भनेर भन्दछन्। जब व्यक्तिले हामी मृत्यु शरीरलाई देख्दछौँ त्यतिखेर त हाम्रा मनमा एउटा वैराग्यको भावना थियो, यही त छ संसार। ठुला ठुला सपना देख्ने मान्छेको पनि सबै सपनाहरू आज अधुरा नै रहे। अनि त्यस्तो केही क्षणका लागि हामीले वैराग्य आउँछ भने कुनै साधकहरूले त्यो वैराग्य आइसकेपछि आफूलाई यो धर्मको मार्गमा लिएर हिँड्छन्। तर त्यो धर्मका मार्गमा आफूलाई प्रवेश गराइसकेपछि साधनाको मार्ग सहज हुँदैन। साधनाको मार्ग भनेको फलामका गोलीहरू, आफ्नो फलामका दानाहरू आफ्ना मुखले दाँतले चबाउने जस्तो गाह्रो साधनाको यो पथ भएको कारणले त्यहाँबाट विचलित भएर फेरि संसारमा जाने गर्दछ। त्यसलाई खिचडी वैराग्य भन्छ। तर तेस्रो वैराग्य जसले जानेर बुझेर शुद्ध रूपमा वैराग्य आइसकेपछि त्यो व्यक्तिले पनि संसार तर्फ त्यसले हेर्दैन। त्यसले मात्र साधना र आफ्नो आत्मकल्याण र आत्मरक्षाका मार्गमा त्यो अगाडि बढेको हुन्छ। वास्तवमा हामी सबै प्राणीहरूले सुख चाहेका छौँ। वास्तवमा सुख के हो भने हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। सुख शान्ति शब्दमा त हामीसँग छ, आनन्द भनेर भन्न त हामीले शब्दमा भन्दछौँ। तर वास्तवमा आनन्द के हो भनेर जान्ने यो क्षमता आजसम्म हामीलाई आएको छैन भने हाम्रा भित्र त्यो
बोधि प्राप्त हो, तो ज्ञान प्राप्त हो, तो ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि संसारलाई त्याग्न साधनाको मार्ग एकदमै सहज हुन्छ र साधनाको मार्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त्यो साधनाका मार्गले हामीलाई शाश्वत सुख प्राप्त गर्ने एउटा विधि दिन्छ। जो सुख एकपटक जीवनमा आयो भने फेरि त्यो सुख दुःखमा परिणत हुँदैन। संसारका जति पनि सुखहरू छन्, आज सुखले त्यो साधनले हामीलाई सुख प्रदान गरेको छ भने पछि त्यही साधनले हामीलाई दुःख दिन पनि सक्छ। हामीलाई कुनै इच्छा पूर्ण भइसकेपछि सुख मिल्छ भने इच्छा अधुरो हुँदाखेरि दुःख दिन्छ भने एक मात्र यस्तो आनन्दको अनुभूति हुनसक्छ जो हाम्रो भित्रैबाट धर्मको प्रति आस्था र बोधले गरेर पाएको जो धर्मका प्रतिको श्रद्धाले एउटा सुख प्राप्त हुन्छ। शाश्वत सुख एकपटक आत्मामा आइसकेपछि त्यो फेरि दुःखका रूपमा परिणत हुँदैन। साधना र तपस्वीहरूले जीवनमा आनन्दको लागि, शाश्वत आनन्दको लागि साधनाको मार्गमा अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ, जो मार्ग हामीले पनि अपनाएका छौँ। महाराजजी, नेपालमा जुन हिसाबले धर्मको परिवर्तन भएको छ, कहीँ न कहीँ सुख पाएर हो कि के पाएर हो त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो। तर नेपाल एउटा ऋषिमुनि तपस्या जो तपाईँले भनिसक्नुभयो सम्पूर्ण त्यागेर, जीवनै त्यागेर हामी एउटा साधनामा छौँ भने त्यो साधनाको त्यागलाई अरू जातकको धर्मले त्यसलाई नसम्झेर त्यसलाई एउटा हास्यको पात्रमा रूपान्तरण गर्दै गएको छ नेपालभित्र। त्यसलाई कसरी सुधार होला या यो विकृति बढ्दै जाला त्यो विषयमा? सबभन्दा पहिला त हामीले धर्म के हो भनेर धर्मलाई बुझ्न परम आवश्यक छ। आज हामीले सम्प्रदाय और क्रियाकाण्डलाई धर्म भनेर मानेका छौँ। धर्म भनेको कुनै बाहिरी वस्तु होइन जसलाई हामीले भेष परिवर्तन गरेर साधु देखिन सक्छ, धार्मिक व्यक्ति देखिन सक्छ, तर धार्मिक हुन सक्दैन। धार्मिक हुनका लागि त आन्तरिक परिवर्तन आवश्यक छ। सबभन्दा ठुलो धर्म संसारको धर्म भनेको अहिंसा, संयम र तप। जसका जीवनमा अहिंसा छ, अहिंसा भनेको प्रत्येक संसारका प्राणीका प्रति मेरो त्यही नै आस्था र त्यही नै एउटा दया र करुणा मेरा भित्र छ। जस्तो मैले मलाई आफूलाई माया गर्छु भने संसारका प्रत्येक प्राणीले जिउन चाहन्छन्, उनको जिउने अधिकार छ। मैले तिनीलाई त्यस्तै माया गर्नुपर्छ भन्ने अहिंसा रूपी जो धर्म छ। संयम भनेको हामी आफ्नो जीवनलाई कसरी मर्यादामा राख्ने, आफ्ना इच्छाहरूलाई निरोध गर्ने भनेको तपस्या हो। अहिंसा, संयम र तप जहाँ छ त्यही नै वास्तवमा धर्म हो। तर आज हामीले के भने कुनै विधि विधान हामीले धर्म मान्ने, भेष परिवर्तन र आन्तरिक परिवर्तनले आज हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। हामीले अरूलाई बदल्नु भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला हामीले आफूलाई बदल्नुपर्छ। यो संसारमा राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जति पनि महापुरुषहरूले जन्म लिनुभयो उहाँहरूले अरूको परिवर्तन होइन, सबभन्दा पहिला आफूलाई तपस्वी बनाएर, आफूलाई साधक बनाएर, आफूलाई ज्ञानी बनाइसकेपछि मात्र आफूले गरेको अनुभूति संसारमा बाँड्नु भएको। तर आज हामीले अरूलाई सुधार्न सजिलो छ, अरूलाई सम्झाउन त सजिलो छ, तर अरूलाई सम्झाउने मन आफू नै रोएको हुन्छ। त्यो अवस्था हुनुहुन्न। नेपालमा पनि ठिक छ, हामीले ऋषिमुनिको देश भनेर भने तापनि अहिले वर्तमानमा ऋषिमुनि पुगिसकेका छ। ऋषिमुनिको देश ऋषिमुनिमा छ भने जो व्यक्तिले आफूलाई माया गर्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले अरूलाई कसरी माया गर्न सक्छ? हाम्रो खानपान शुद्ध छैन, हाम्रो आचरण शुद्ध छैन, हाम्रो व्यवहार शुद्ध छैन। हाम्रो आचरण शुद्ध हो, हाम्रो व्यवहार शुद्ध हो, हाम्रो खानपान शुद्ध हो, शाकाहारी शुद्ध सादा भोजन गर्ने व्यक्तिको भावना पनि के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण आज हामीले आफूलाई धार्मिक बनाउनु छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन बनाउनु पर्यो। खानपान र जीवन व्यवहार परिवर्तन भयो भने हामी धार्मिक हुन सक्छौँ। सम्प्रदायले हामीलाई धार्मिक बनाउँदैन, हाम्रा शुद्ध आचरण, पवित्र भावनाले हामीलाई धार्मिक बनाउँछ। जुन हिसाबले पूरा संपूर्ण भारत में भी ऋषि मुनियों की जो सबसे मांग है, कई तरह के शंकराचार्य भी हिंदुत्व को लेकर भी चर्चा चल रही है और आज राम मंदिर बन रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये तो जातीय तो है, प्लस ये अलग अलग धर्मावली का जो एक मांग है इसमें कहीं न कहीं अड़चन भी आ रहा है। तो इसमें आप क्या कहते हैं? जैसे धर्म के ऊपर ये कहते हैं कि भाई एक वर्ग राज कर रहा है, एक धर्म का ज्यादा भाग रहा है, इस तरह से क्लेम आता है।
ये तो जो सांप्रदायिक लोग हैं उनका कहना होता है। इसके लिए हमको किसी कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति नेतृत्व करेगा, ये तो निश्चित है। चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, क्रिश्चियन करे, जैन करे, कोई भी करे, परंतु जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसको किसी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को नहीं होता है, वो राष्ट्र का होता है। राष्ट्र उससे सर्वोपरि होता है। राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो उसके अपने क्या है, अनुयायी होते हैं। इसलिए उन लोगों को ये सोचना ही नहीं चाहिए अगर हमारा देश का राष्ट्र अध्यक्ष अगर किसी धर्म संप्रदाय का हो और वो सांप्रदायिक भावना से और कोई देश की बातें करता है तो असफल नेतृत्व है उसका, और सफल नेतृत्व उसी का होता है। तो सभी धर्म संप्रदाय को समान रूप से क्या करे, आदर दे। जो उसकी जनता है तो जनता के प्रति उसका समान रूप में प्यार हो, यही होना चाहिए। चाहे राम मंदिर बने या मस्जिद बने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अभी हमें राम मंदिर बना रहे हैं और राम का जन्मभूमि में एक राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को उसका आदर देना चाहिए, उसके प्रति सम्मान देना चाहिए। क्योंकि राम किसी एक जाति वर्ग के व्यक्ति नहीं है और कोई भी महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते हैं, वो तो संसार में सभी के पूजनीय होते हैं। राम का उपदेश एक व्यक्ति के लिए, हिंदू के लिए नहीं था, वो तो संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए था। इसलिए तो हम सबके आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनका राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बन रहा है, तो बहुत बड़ी हमारी सफलता है और ऐसा कार्य शुभ कार्य हो रहा है, तो उसमें हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। महाराज जी, जिस हिसाब से नेपाल से शालिग्राम श्री राम मंदिर के लिए जहाँ गर्भगृह में मूर्ति बनेगा रामलला का, ये भारत में आना, नेपाल और भारत का जो संबंध है उतना गाढ़ होगा, इस विषय में बताइए। और ये तो आपने पूछा कि हम जहाँ रहते, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म नेपाल में हुआ और नेपाल में भी उसी काली गंडकी के किनारे पे हमारा जन्म हुआ है। या मुक्तिनाथ में ही शालिग्राम का उत्पत्ति स्थल मुक्तिनाथ है। और मैं तो स्वयं मुक्तिनाथ तक पद यात्रा करती हूँ, क्योंकि मैं जैन साधु हूँ और जैन साधु लगभग आज तक 85,000 किलोमीटर की यात्रा भारत नेपाल, संपूर्ण नेपाल, भारत, कन्याकुमारी, कश्मीर, मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, मेघालय, ये सारी जगह पर मैंने पद यात्रा किया है। तो इन पद यात्रा के साथ साथ में मैं नेपाल की यात्रा में भी मैं स्वयं मुक्तिनाथ तक पद यात्रा करते हुए गया। तो ये कालबेली जहाँ से शालिग्राम उत्पन्न होते तो उस एरिया में हमने शालिग्राम को देखा। संसार का सबसे पवित्र पत्थर जिसको माना गया कि किसी धार्मिक आस्था से नहीं, ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया हुआ एक शिला है। तो उस शिला से, और वो भी नेपाल में पाया जाता है, और नेपाल से लाकर के राम लला का मूर्ति बन रही है। हम सब नेपालियों के लिए, हम सब हिंदुओं के लिए गौरव की बात है और हम इसमें गौरव महसूस कर रहे हैं। नेपाल और भारत की जो संबंध है वो कैसे प्रकट हुआ? एक राजनीतिक दल को भी कुछ मैसेज है जो अभी सत्ता में, कई बार वो अपनी सत्ता के चक्कर में कुछ बोल जाते हैं, तो आम पब्लिक को भी इससे निराशा मिली। दोनों देश के पब्लिक से कहीं ना राजनीतिक उतार चढ़ाव, तो ये भी कुछ संदेश दीजिए कि बीच में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो मेरे ख्याल से ना। भारत और नेपाल का जो संबंध है राजनीतिक संबंध नहीं, हमारे सांस्कृतिक संबंध है। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे हिंदू परंपरा का भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब तक नेपाल में पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ का दर्शन नहीं करता तब तक वो अधूरा रहता है। और नेपाल में जन्म लेने वाला हिंदू व्यक्ति जब तक रामेश्वरम से लेके चारों धाम के दर्शन नहीं करता तब तक अधूरा। हमारा जो संबंध है राजनीतिक संबंध है, हमारा तो संस्कृति ने हमको जोड़ा है। हमारी संस्कृति है कि हमारी परंपरा है कि हमारी सीमाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारे को कोई अलग कर नहीं सकता। आज हमारा जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन हमारा कर्म भारत भूमि में है। आज हम नेपाल को माँ बोलते हैं, भारत को हम अपना गुरु बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान हमको यहाँ पर मिला। चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, कहीं वो जन्म लेते तो ज्ञान और दूसरी जगह पर पाते। भारत और नेपाल का जो अटूट संबंध आपका संबंध नहीं है, ये हमारा तो पुराने इतिहास से, हमारे पुराने महापुरुषों से हमारा संबंध। राम का जन्म अयोध्या में होता है, उनकी शादी नेपाल में होती है। तो ऐसे संस्कृति और धार्मिक आस्था से जुड़े हुए दोनों देशों को अलग करने की जो चेष्टा है, कुचेष्टा बोलूंगा मैं, ये तो हमारे थोड़े से राजनीतिक लोगों के अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी में कभी ये अलग हो नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है, हमारा रहेगा। महाराज जी, एक और गंभीर समस्या है नदियों के बारे में कहूँगा। आज से 50 साल पहले नेपाल, पूरे नेपाल कंट्री के अंदर लोग रहते हैं, वो नदियों से दूर रहते हैं, नदियों की नजदीकी में किसी का घर नहीं था। लेकिन आज गंगा किनारे बहुत शहर बस गए, लोग बस गए, तो कहीं ना कहीं नदियों का जो जल है वो दूषित हो रहा है। इसको कैसे संभव हो सकता है? रोकने के लिए संभव है? पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी समस्या इस चीज़ का दिख रहा है, कैसे संभव हो? तो भगवान महावीर की सिद्धांत जो
पर्यावरण की सुरक्षा की बात आज जो हम लोग बहुत बड़ी समस्या जिसको मान रहे हैं, भगवान महावीर ने तो 2500 वर्ष पहले ही बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी किसी भी नदी के जल को अशुद्ध मत करना, वनस्पति को काटना मत। प्रकृति भी तुम्हारी तरह जीना चाहती है, प्रकृति का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम जीना चाहते हो। प्रकृति को बिना कारण ही तुम क्या करना, बिना कारण उसका विनाश मत करना, ऐसा संदेश भगवान महावीर ने दिया था। आज हम लोग ठीक है सुविधा भोगी हो गए हैं। सुविधा भोगी होने के कारण अनेक जगह पर हम लोग जैसे पहाड़ में रहना, तराई में खेती करना पहले की परंपरा थी, लेकिन आजकल लोग नीचे आने लगे, नीचे नदी नीचे बहती है तो सुविधा के अनुसार नीचे नदी के पास में रहते हैं, तो हमारा ये विवेक नहीं रहता है जिस जल का मैं उपयोग करता हूँ बाद में जाके पवित्र जल को कोई दूसरा व्यक्ति भी पीता है। हम तो अपना, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य इतना स्वार्थी प्राणी हो गया है, बस अपना काम हो जाना चाहिए, उसके बाद न उसको पड़ोसी की चिंता है न प्रकृति की चिंता है। प्रकृति और पुरुष हमारे मनुष्य की प्रति हमारे अगर धर्म और हमारे प्रति उनके प्रति आदर के साथ श्रद्धा के भाव हो तो ये सारी चीजें पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। नदी और वन जंगल भी हमारे सुरक्षित हो सकते हैं। मास्टर जी, जैसे आपने कहा कि महाराज जी को इतनी शक्ति है कि बाला साहब ठाकरे खुद मिलने के जैसा आपने बताया उदाहरण, तो ये क्या महाराज जी के विषय में? ये सौभाग्य है नेपाल में जन्मे हमारे संजय जिला में नेपाल के श्री डॉक्टर मनभद्र महाराज की भारत सरकार में राष्ट्र नेता और राजगुरु जो होते हैं, राष्ट्र संत का पद भी दिया है। ये बहुत बड़े नेपाली लोग के लिए हमारी गर्व की बात है। हम जो चरण पर पुरुष करते ये पोस्ट तो पहले मिलना चाहिए था। जैसे शिवसेना प्रमुख हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी जब आज से 25 साल पहले गुरु जी मुंबई में भ्रमण के लिए आए थे तो शिवसेना प्रमुख को किसी ने बोला कि ऐसे संत आया तो साहब उनका तजुर्बा लेते थे, उनका एग्जाम लेते थे। तो बाला साहब स्वयं किसी के पास जाते नहीं थे, बुलाते थे। आज आप इतिहास उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने से पहले भी उनको मातुश्री में आके घूमने में बांद्रा में कलानगर में दर्शन करके जाते थे उनके, तो ही जाके दिल्ली में जाके सरकार ले जाते। लेकिन बाबा साहब स्वयं गुरु जी का दर्शन करने गए। जब मुझे भी हमारे एक संत है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, उन्होंने गुरु जी परिवार घूमे आ रहे थे। उसके बाद 22 साल के बाद तो मुझे बोला कि नेपाली समाज से आप काम देखते हो, तो हमारे एक संत आ रहे, उनको ज़रा नेपाली लोगों से मिला, तो बहुत बड़े संत है वो। मैं उनको देखने चले गया तो उनके पास जब गाड़ी मिला, मैं देखा बाबा साहब पहले 25 साल पहले इनको देखने चले गए, तो मैं उनका स्वयं भक्त होगा। और भाग्य से हमारा भाग्य से पड़े कि ये हमारे नेपाल में जन्मे हैं और पहले संत है कि शुद्ध। हमने देखा कि मैं 45 साल महाराष्ट्र में हूँ, जो मैं नेपाली भन्न चाहूँगा, नेपाली बोला है कि जति सन्तहरू छन् आज सबै सन्तहरूलाई हिन्दुस्तानको 45 सालको शिवसेना प्रमुख या रज्जू भैया RSS को ध्यान सबै सन्तलाई बाबा साहबको खुट्टाहरू देखेंगे। और यहाँ सामने गुरु जी सामने छन् भनेर मैंने बड़ाई गरेको, लेकिन सब संत कहीं न कहीं स्वार्थ में अटकेका छन्। यहाँ गुरु जी को मैले देखेँ, मुंबईदेखि गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, फर्स्ट लास्ट टाइम में सात हामी भवन साथमा पनि गएको हामी, कहीँ पनि एउटा दाग देखिएन। सब संत जात पात धर्म छोडेर उहाँले एउटा हाम्रो नेपालको नाम जुवाएर राख्नु भएको छ। तो त्यसै सब सन्तलाई पनि यहाँ जस्तो हुनपर्छ। और आज हामीलाई नेपाल सरकारलाई पनि तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, जसरी भारत सरकारले उहाँलाई पदवी दियो, नेपाल सरकारले तत्काल उहाँको सबभन्दा ठुलो पुरस्कारले सम्मानित गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको गौरव, हाम्रो नेपाल विश्वभरिको नेपालको गौरव डॉक्टर नेपाल केसी डॉक्टर मनभद्र महाराज र राष्ट्र संत अहिले भारत सरकारले दिएको छ। यसलाई हामीले गौरव गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री आग्रह छ जल्दी उहाँले सत्कार उहाँलाई गरौँ और उहाँको यहाँ आशीर्वाद प्राप्त गरौँ। नेपालको जो लागेको नजर छ वो खत्म हुने उहाँको आशीर्वाद। महाराज जी, हामी खतरमा एनबिए न्यूजमा समय दिनुभयो। मैले अन्त्यमा यो भन्न चाहेँ कि भारतमा सन्त नभएका आचार्य बालकृष्णको नाम नेपालमा पनि बडो गौरवित तरिकाले बच्चा व्यक्तिले नाम लिएको सुन्छौँ। उहाँ धेरै संस्थाहरूलाई पनि अघि बढाइरहनु भएको छ र तपाईँहरू पनि एउटा राष्ट्र सन्त, भारत सरकारले दिएको नेपाल राष्ट्रकै एउटा गौरवको कुरा छ र केही सन्तहरू धेरै अरू पनि होलान् र यो नेपालको विषयलाई लिएर जुन हिसाबले जनताहरूमा कहीँ न कहीँ यो कार्यमा या कुनैमा कमी आउँछ कि नेपाली यो लेभलका भनेर, त्यसलाई हामीले नेपाली जनतालाई उठाउनुको निम्ति या नेपाललाई उठाउनुको निम्ति नेपाल सरकारलाई के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ? यस्ता हामी यति पनि
प्रवासी सन्तहरू छौँ भनौँ, प्रवासी नै भन्नु होला। हामी नेपालबाट भारतमा आएर ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हामीले साधनामा अगाडि बढ्ने बेलामा बिस्तारै हामी भारतमा नै बसेर भारतकै सन्त भए जस्तो महसुस गर्दछौँ। तर त्यो आवश्यक छैन। भारतलाई हामीले गुरु बनाएर मातृभाषा सन्त एक देशको हुँदैन भने सन्त कुनै सीमा हुँदैन, त वासनाको कुनै सीमा हुँदैन, त्यस्तै सन्त पनि कोही देशको सीमा हुँदैन। तर जन्मस्थान फेरि किन राख्नु होला? जन्मस्थान चाहे महावीरको होस्, चाहे बुद्धको होस्, जन्मस्थान चाहे रामको होस्, जुन जन्मस्थान छ, सन्तको जुन माटामा जसले जन्म लियो त्यसलाई पूजना र त्यसको त्यो अधिकार हुन्छ। हामी भारतमा बसेर तापनि आफूले जन्मस्थान नलुकाएर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। र हामी सबैले बुझौँ। जस्तै अहिले आचार्य बालकृष्णजीको नाम लिनुभयो, उहाँको र मेरो गहिरो मित्रता छ। अब किन उहाँ धेरै मसँग आइपुग्न सक्नुभएको छ, म पनि हरिद्वारमा गएर मिलेको छु। उहाँले नै आफ्नो सकेसम्म जति हुनसक्छ आफ्नो तर्फबाट उहाँले यो कार्य गरिराख्नु भएको छ। हिन्दुत्वको कुराहरूमा, नेपालको विकासको बारेमा भने भारतमा पनि ठुलो उहाँको एउटा राम्रो एउटा पकड भएको कारण यस्ता यस्ता सन्तहरूले चाहिने भने पनि हामीले राष्ट्रको परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले अरूलाई पनि सन्देश दिन सक्छौँ। नेपालमा पनि हामी जति पनि राजकीय व्यक्तिहरू छौँ, उनले पनि साधु सन्तको जीवनलाई बुझेर साधु सन्तको प्रति सम्मान कसरी हो र हामी कसरी आध्यात्मिक व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले आदर दिनुपर्छ भन्ने यस्तो भावनाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित हाम्रो राष्ट्रको पनि एउटा विकास हुन्छ र आध्यात्मको विकास हुन रहेछ। हामीलाई आनन्दको कुरो हुन सक्छ। धेरै धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्थ्यो मणिभद्र मुनिजी महाराज, नेपाल केसरी राष्ट्र सन्त हुनुहुन्छ र भारत सरकारले पनि उहाँलाई राष्ट्र सन्तको उपाधि दिएर दिनुभएको छ र नेपालको एउटा गौरवको कुरो छ। र हामीलाई एनबिआई न्युजमा खासमा मेरठको क्षेत्रमा आएर एनबिआई न्युजबाट उहाँले चाहिँ यो व्यस्तता समयमा पनि अन्तर्वार्ता दिनुभयो। यसको लागि हामी फेरि कहिल्यै मौका मिलेछ भने फेरि अन्तर्वार्ता लिने वाचा छ। कहिले हामी बिदा लिन्छौँ।